गार्डियन ऑफ गैलेक्सी। आज के दिन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं स्टोरी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की। ये मूवी स्टार्ट होती है जब एक कपल एक शहर से बहुत दूर किसी जंगल में जाता है। तो लड़की का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। तो वो उसे जंगल में लेके जाता है। वहाँ एक छोटा सा पौधा होता है जिसमें से ब्लू कलर की लाइट्स निकल रही होती हैं, और लड़की को कहता है कि आपने ऐसी नायाब चीज़ कभी नहीं देखी होगी और ये एक दिन इस ज़मीन पर फैल जाएगी। लड़की कहती है कि मुझे आपकी बात समझ तो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा होगा। इसके 34 साल बाद की स्टोरी बयान की जाती है, जिसमें गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम सेवरेज प्लेनेट पर किसी दरिंदे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, और इतने में वो दरिंदा आ जाता है और वो दरिंदे से लड़ने लग जाते हैं, जिसमें गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम में शामिल होते हैं कोयल, जो कि खुद को स्टार लॉर्ड कहता है, रॉकेट जो कि एक लोमड़ी होती है, और एक छोटा सा ग्रूट होता है जो कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी पार्ट फर्स्ट के ग्रूट का बेटा होता है, और इसमें गमोरा, ड्रैग्स शामिल होते हैं। ये सब उस दरिंदे से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन छोटा ग्रूट वहाँ रखे हुए बुफर पर डांस करना शुरू कर देता है। तो सब लोग उस दरिंदे पे हमला करते हैं, लेकिन वो दरिंदा उन लोगों के काबू में नहीं आता है। तो इतने में ड्रैग्स, जो कि एक मोटी ताज़ी जान का होता है, वो कहता है कि इसकी चमड़ी जो है वो बहुत सख्त है, तो इसे अंदर से काटना पड़ेगा। तो वो उसके दरिंदे के बड़े सारे मुंह के अंदर चला जाता है। तो गमोरा कहती है ये ठीक नहीं कर रहे। तो इतने में गमोरा गौर से देखती है तो उसके गले के नीचे एक निशान होता है। तो गमोरा वहाँ से तलवार से हमला करती है और वो इसका नीचे तक काट देती है, जिसके अंदर से वो ड्रैग्स बाहर आ जाता है और वो दरिंदा मर जाता है। इसके बाद सेवरेज प्लेनेट की मलका, जिसका नाम अलायशा होता है, वहाँ चले जाते हैं और कहते हैं कि आपने वादा किया था कि हमने आपको इस दरिंदे की मौत के बाद हमने आपको इनाम देना है, तो आप हमें इनाम दें और हम यहाँ से चलते बने। तो वो एक लड़की पेश करते हैं और कहते हैं कि ये बैटरी चुराते हुए इसे हमारे सिपाहियों ने पकड़ लिया था, और हमने सुना है कि ये आपकी सिस्टर है और उसका नाम निबोदा होता है। तो वो उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो रॉकेट ड्रैग्स को कहता है ये देखो बैटरी, और वो बैटरियाँ भी सेवरेज प्लेनेट से चोरी करके लेके जा रहे होते हैं। तो वो अपने जहाज़ पे सफ़र कर रहे होते हैं। तो इतने में पीछे से सेवरेज प्लेनेट की सिपाहियों की फ़ौज आ जाती है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है। तो कोयल कहता है कि ये अब हम पे क्यों हमला कर रहे हैं। तो ड्रैग्स कहता है कि रॉकेट ने उनकी बैटरीज चोरी कर ली हैं। अब ये उन तमाम सिपाहियों से लड़ने लग जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। चंद सिपाहियों को ये मार सकते हैं और ये सब सिपाहियों से लड़ने लग जाते हैं। तो इतने में कोयल गमोरा को कहता है कि आप देखें साथ कोई और प्लेनेट है। तो वो कहती है बरहनेट नाम का एक प्लेनेट है जो कि यहाँ से बहुत करीब है, लेकिन उसके लिए आपको एक जहाज़ों की दलदल से गुजरना पड़ेगा। तो कोयल बिना कुछ सोचे उस दलदल में घुस जाता है, और जब इतने सारे जहाज़ हमला कर रहे होते हैं और पीछे से सेवरेज प्लेनेट के सिपाही भी होते हैं, तो ड्रैग्स कहता है अगर आपने आज इन जहाज़ों से हमारी जान बचा दी तो मैं आपको इस कायनात का एक अच्छा ड्राइवर समझूंगा। ये लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल बरहनेट प्लेनेट के करीब होते हैं। इतने में एक दूर से एक और जहाज़ आता है और तमाम सेवरेज प्लेनेट के सिपाहियों को मार देता है। तो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम का जहाज़ जो कि बरहनेट प्लेनेट के करीब होता है उनके अंदर चला जाता है और वहाँ वो तबाह हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप ये मूवी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक लिंक शो हो रही होगी, आपने इसे कॉपी कर लेना है, क्योंकि मैं ये लिंक आपको शायद डिस्क्रिप्शन में ना प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि ये यूट्यूब के रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो आपने ये वाली पट्टी जो है आपने इसे नोट कर लेना है, और उसके बाद आपने क्या प्रोसेस करना है उसके लिए आप ये वीडियो देखें। इसमें मैंने बताया है कि आप लोग इस लिंक के बाद आप इस लिंक को कैसे कॉपी कर सकते हैं या अपनी नोटबुक पे इसे नोट कर लें। उसके बाद आप लोग किस तरह इसका नेक्स्ट प्रोसेस है ये सब इस वीडियो में आपको मिलेगा। जाएं और इस वीडियो को देखकर इस लिंक के ज़रिए आप गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 देख सकते हैं। बरहनेट प्लेनेट पे जब गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम का जहाज़ तबाह हो जाता है, तो वो जहाज़ जिसने इनकी जान बचाई थी वो वहाँ पे लैंड करता है। तो उनमें से दो लोग निकलते हैं, एक बूढ़ा शख्स और एक लड़की। बूढ़े शख्स का नाम होता है ईगो और जबकि लड़की का नाम होता है मेंटेस।
तो ये इनकी इस बूढ़े शख्स यानी ईगो की असिस्टेंट होती हैं। तो जब ईगो उनके पास जाता है तो कहता है बहुत अरसे से मैं आपको तलाश कर रहा था और बिल आखिर आज मैंने आपको पा लिया है। तो सब हैरानी से देखते हैं किसे कह रहा है, तो वो कोयल की तरफ इशारा करता है, कहता है कि कोयल आप मेरे बेटे हो, क्योंकि कोयल का दूसरा नाम पीटर होता है। कहता है कि पीटर आप मेरे बेटे हो, जो कि बचपन में मैंने आपको योंडो के हवाले कर दिया था, लेकिन योंडो ने मुझे वापस नहीं किया, इसलिए आप मुझसे दूर हैं। अब आप आ गए हैं तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अब इसके बाद दूसरी स्टोरी जो कि योंडो की है, वो अपने प्लेनेट पे होता है। वहाँ पे इनका एक सरदार होता है जो कि इनके होल दूसरे कबाइल का भी सरदार होता है, उनका नाम सरकार होता है। तो वो कहता है कि योंडो तुमने धोखा किया है और तुमने कोयल को नहीं मारा, तो इसलिए हम आपको अपने ग्रोह से निकालते हैं और आपके कबीलों को भी अपने ग्रोह से निकालते हैं। तो योंडो कहता है कि भाड़ में जाओ, मुझे आपसे कोई परवाह नहीं, तो आप चले जाओ। तो वो नाराज़ होकर चला जाते हैं। इतने में मलका अल-आयशा, जिनकी बैटरीज गार्डियन ऑफ गैलेक्सी चुरा के ले गए थे, वो वहाँ पे आ जाती। तो कहते हैं कि मैं आपको 1 लाख प्रोवाइड करूँगी अगर आप गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज की टीम को मार दें और मेरी बैटरीज वापस कर दें। तो योंडो खुश होता है कि हमें एक और मौका मिल रहा है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद दोबारा पैराहेनेट प्लेनेट पर, जहाँ गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज की टीम और एक दूसरे ग्रह के लोग, 2 लोग जो हैं, जिनमें ईगो और उनकी असिस्टेंट मेंटेस हैं। इसके बाद ईगो कहता है कि आप मेरे प्लेनेट ईगो प्लेनेट पे चलें तो आप हैरान रह जाएंगे और आप खुश होंगे मेरे प्लेनेट को देखने के बाद। तो कोयल गमोरा को कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ, इतने सालों बाद कोई आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं उनके साथ चला जाऊँ। तो गमोरा कहती है कि चलें घूम के आते हैं, अगर इन्होंने कोई धोखा दिया तो इसे हम मार देंगे। इसके बाद पीटर, गमोरा और ड्रैग्स उनके साथ चले जाते हैं उनके प्लेनेट पे, और पीछे रह जाते हैं रॉकेट, छोटा ग्रूट और निबोला जो कि गमोरा की बहन है। इतने में योंडो वहाँ आ जाता है और उनकी एक पेंसिल जिससे रेड कलर की लाइट निकलती है और वो लोगों को मारती है, तो उसके ज़रिए रॉकेट पे तान और वो पेंसिल रॉकेट पर तान लेता है तो रॉकेट रुक जाता है। तो योंडो कहता है अब आप मेरे कब्ज़े में हैं। तो योंडो कहता है कि अब मैं आप लोगों से बैटरी छीन कर इसे मार्केट में सेल करूंगा, इससे मैं अरबों रुपए हासिल करूंगा। इनका एक और सिपाही जिनका नाम टेजर फेस होता है, वो कहता है कि हम इन्हें मारकर और बैटरीज मलका अल-आयशा को वापस करके हम 1 लाख हासिल करेंगे। तो योंडो कहता है कि मार्केट में इससे बहुत ज़्यादा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मिलेंगे, लेकिन टेजर फेस कहता है कि लाख बहुत बड़ी कीमत होती है। तो इन लोगों की आपस में बगावत हो जाती है। इतने में निबोला जो कि गमोरा की सिस्टर होती है वहाँ आ जाती है। तो योंडो की यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने वाले सॉकेट को तोड़ देती है, तो योंडो बेहोश हो जाता है और वो उन सब लोगों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं जो कि योंडो के साथ होते हैं। और अब इस कबीले का जो न्यू सरदार होता है उसका नाम होता है टेजर फेस। तो वो तमाम लोगों को बैर गैलेक्सीज में फेंक देता है जो कि योंडो को सरदार मानते हैं और उसका हुक्म नहीं मानते। और अब 3 चीज़ें बच जाती हैं, जिनमें एक रॉकेट, छोटा ग्रूट और योंडो। टेजर फेस कहता है कि अब रॉकेट आपकी बारी है। रॉकेट कहता है आपका नाम क्या है? वो कहता है टेजर फेस। तो रॉकेट हंसने लग जाता है कि किस तरह का नेम है, क्या आपके पिछोड़े से फेस निकलता है? तो ये सब मजाक हो रही होते हैं। तो निबोला कहते हैं कि इन्हें जेल में डाल दें, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। इनके बाद इन 2 लोगों को जेल में डाल दिया इसके बाद इन 2 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जबकि छोटे ग्रोट को उसकी हंसी बनाई जाती है और उसके ऊपर शराब फेंकी जाती है। तो वो बहुत मायूस होकर चला जाता है जेल के बाहर। तो रॉकेट कहता है कि क्या हुआ है, तो वो अपनी वो तमाम स्टोरी उन्हें बताता है। तो रॉकेट और योंडो की आपस में बातें होने लग जाती हैं। तो रॉकेट कहता है कि हमने कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचा, और योंडो कहता है कि हमने भी कभी आपको मारने की कोशिश नहीं की, तो हमारी सिर्फ पैसों के बारे में जंग होती रहती थी। तो ये बातें कर रहे होते हैं। तो योंडो कहता है कि मैं अभी भी आपको बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन शर्त है कि मुझे यहाँ का जो मेरा एलिमेंट है वो चाहिए, जिसके लिए आपका छोटे ग्रूट काम आएगा। तो ग्रूट को कहते हैं कि जाओ मेरा हेलमेट ले के आओ, जो कि टेजर फेस के सामने की दराज में होगा। तो वो जाता है
और योंडो का कच्छा लेके आ जाता है। योंडो कहता है ये मेरा अंडरवियर है, आप जाओ मेरा हेलमेट लेके आओ। तो इतने में वो एक टेबल लेके आ जाता है। तो रॉकेट कहता है कि टेबल और हेलमेट में बहुत फ़र्क होता है। तो योंडो कहता है रॉकेट को, आप इसे समझाओ, शायद ये आपकी बात मान जाए। तो इसके बाद योंडो जो है अपने पास से एक छोटा सा चीज़ देता है, कहता है कि इस किस्म की निशान वाली वहाँ पे एक दराज हो कि वहाँ पे चीज़ हो कि आप लेके आना है। तो छोटा गरुड़ जाता है और टेबल को खोलता है, उसमें एक छोटा सा ढक्कन नुमा चीज़ पड़ी होती है, उसे उठा लेता है। तो इतने में एक और सिपाही योंडो का, जो कि अंदर से योंडो के साथ होता है लेकिन वो टेजरफेस को साथ दे रहा होता है बज़ाहिर, वो वहाँ जाता है कि आपने ये गलत चीज़ उठाई है, आप ये ले जाएं। तो इतने में वो उसे योंडो का हेलमेट प्रोवाइड कर देता है। हेलमेट आते ही योंडो की ताकत आ जाती है और रॉकेट कहते हैं कि अगर आपके पास कोयल की कोई पुरानी सीडी है या सॉन्ग्स हैं तो वो मुझे प्रोवाइड कर दें। तो वो उन्हें एक कैसेट प्रोवाइड की जाती है, तो वो उसे चला देते हैं और उसकी हेलमेट उसे सेट कर देते हैं। और जब म्यूज़िक चलना शुरू कर देते हैं तो उनका न्यू सरदार, जिसका नाम टेजरफेस होता है, और उनके बाकी सिपाही जाग जाते हैं और कहते हैं कि उसे उसकी चीज़ मिल गया है। तो सब होशियार हो जाते हैं। तो योंडो की पेंसिल जो कि उसके हेलमेट के अंदर होती है वो बाहर आ जाती है, उसके ज़रिए वो तमाम बागी सिपाहियों को मार देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं और उस जहाज़ को तबाह कर देते हैं। और जहाज़ का 1/3 हिस्सा, जिसमें तमाम इंजन होते हैं, उनमें वो सवार होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब कहानी की दूसरी साइड ईगो का प्लेनेट पे होती है, जो कि ईगो का प्लेनेट बहुत बेहद खूबसूरत होता है, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान, कोई चीज़ भी नहीं होती सिवाय उन चीज़ों के जो उस प्लेनेट पर मौजूद होती हैं। अब सिर्फ उस प्लेनेट पे सिवाय उन चीज़ों के जो उस प्लेनेट पे मौजूद होती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान नहीं पाया जाता। ये लोग सब हैरान होते हैं और परेशान होते हैं कि यह क्या चीज़ है और इनकी ये तमाम करिश्मे कैसे। तो वो उन्हें अपने महल में ले जाते। तो ईगो उन्हें बताता है कि मैं एक रोशनी टाइप एक शक्ति था जो कि हज़ारों सालों तक इस कायनात में घूमता रहा और बिल आखिर आपकी ज़मीन पर पहुंच गया। और आपकी ज़मीन पर वजूद यानी कि इंसानों को देखकर मैंने भी अपना वजूद इंसानों की तरह बना लिया और आपकी माँ से मिला और उससे मुझे प्यार हो गया और उसमें से आप हुए। तो ये सब अपनी एक जादूनुमा चीज़ में दिखा रहा होता है और ये सब लोग हैरानी से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। मेंटेस जो कि ईगो की असिस्टेंट होती है, वो ड्रैग्स के साथ बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैग्स उस पर हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम बदसूरत हो। तो वो हंसती है कि मैं बदसूरत हूँ, क्योंकि उसे दूसरे इंसानों से कभी वास्ता नहीं पड़ा होता, तो उसे नहीं पता होता कि बदसूरत क्या होता है। तो इतने में गमोरा आ जाती है और उसे कहती है कि हमें हमारी सोने की जगह बता दो। तो वो उन्हें अपनी जगह बता देते हैं और वो कहते हैं कि आप कुछ बताने वाली थी। मेंटेस कहती है कि नहीं, मैं कुछ नहीं बताने वाली थी। तो ये सब लोग सो जाते। इसके बाद दूसरी साइड पर रॉकेट योंडो अपने उस प्लान की इसके बाद रॉकेट योंडो उस जहाज़ के ज़रिए उसकी तरफ आ रहे होते हैं और योंडो कहता है कि जहाज़ को 50 से ज़्यादा नहीं चलाना, लेकिन रॉकेट जहाज़ को 700 पर चला रहा होता है। इसने में सब लोगों के मुंह बड़े बड़े हो रहे होते हैं और सब लोगों का जिस्म ऐसे फुड़फुड़ा रहा होता है। तो वो उस पर लोकेशन सेट कर देते हैं ईगो प्लेनेट की। इतने में नेबुला योंडो के जहाज़ से भागकर ईगो प्लेनेट पर आ जाती है और अपनी बहन पे हमला कर देती हैं और ये दोनों आपस में लड़ने लग जाती हैं। आखिर में ये एक बहुत बड़ी पहाड़ी में फंस जाते हैं, तो इससे गमोरा अपनी बहन को बचाते हैं। तो इसके बाद इन दो लोगों की दोस्ती हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ ड्रैग्स को मेंटेस कहती है कि आप लोगों की यहाँ जान खतरे में है, आप यहाँ से चले जाएं। और जो चीज़ ईगो को चाहिए थी वो उसे मिल गई है और अब वो कोयल को अपना बना लेगा, जिसके बाद ये उस सब कायनात को ख़त्म कर देगा। ये बातें ड्रैग्स और मेंटेस के दरमियान हो रही होती हैं। इतने में नेबुला और गमोरा जो कि आपस में बहनें हैं एक जगह पहुंचती हैं। वहाँ पे उनको इंसानी खोपड़ियाँ नज़र आती हैं और इंसानी अज़ा नज़र आते हैं। तो वो वहाँ हैरान और परेशान हो जाते हैं। इतने में ड्रैग्स और मेंटेस वहाँ जाती है। गमोरा मेंटेस पे हमला कर देती हैं और कहती हैं कि अभी बताओ ये किन लोगों की है, आपने क्या किया और बाकी इंसान कहाँ है। तो मेंटेस
कहती है कि आप लोग डर गए हैं, क्योंकि मेंटिस की एक खूबी ये होती है कि वो इंसानों के जज्बात समझ सकती है। इतने में ड्रैक्स कहता है कि इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, हमारी जान यहाँ पे ख़तरे में है, अब हमने क्वेल को बचाना है और यहाँ ईगो प्लेनेट से जाना है। इतने में ईगो अपने बेटे पीटर यानी कि क्वेल को ये सब बता रहा होता है कि मैंने कितने इंसानों के साथ अपने रिलेशन कायम किए हैं और किस किस के साथ किया है, बल आखिर आप ही मुझे मिल गया। ईगो कहता है कि मुझे इल्म हुआ कि किसी इंसान ने ज़मीन पर एक हीरानुमा शक्ति को पकड़ा, एक हीरानुमा शक्ति को हाथ लगाया, लेकिन फिर भी वो बच गया। तो मुझे यकीन हो गया कि आप ही मेरे बेटे हो, तो मैंने आपको तलाश करना शुरू कर दिया और आप तक आखिर पहुंच गया। और उसे वो सब कहते हैं कि मैं खुदा हूँ और अब हम इस कायनात को ख़त्म करके इस कायनात पे अपना हुक्म चलाएंगे और हम ही खुदा होंगे। तो कोयल को ये सब बातें अजीब लगती हैं। एंड पे ईगो कहता है कि मुझे आपकी माँ को मारना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ये ना करता तो मैं वहाँ ज़मीन पर फंस जाता और मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो। तो कोयल बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने बाप पे गोलियों से हमला कर देता है, जिसके बाद उसका ये हिस्सा सब तबाह हो जाता है। तो ईगो कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। वो दोबारा उसी इंसान की तरह जो कि ईगो के पास एक पिक्चर होती है अपने बाप की, उस तरह बन जाता है। फिर उसे बूढ़े इंसान में शिफ्ट तो फिर उसके बाद बूढ़े इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लोग लड़ने लग तो ईगो कोयल को अपनी शक्ति में कंट्रोल कर लेता है। इतने में योंडो, रॉकेट और बाकी लोग अपने एक जहाज़ पर उस पर हमला कर देते हैं और कोयल को अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसे उस धरती में दबा देते हैं, यानी कि ईगो के प्लेनेट में ही उसे दफन कर देते हैं। ड्रैक कहता है कि हमें अब चलना चाहिए। कोयल कहता है नहीं, ये कायनात को ख़त्म करने का मंसूबा रखता है, तो हमें इससे पहले ख़त्म करना होगा और इसकी जान एक किसी दिमागी नुमा चीज़ में है। हमें सबसे पहले उस चीज़ को ढूंढना होगा और उसे ख़त्म करना होगा। तो मेंटिस जो कि कुछ अर्सा ईगो की असिस्टेंट रही है, वो कहते हैं कि इस ईगो प्लेनेट के बिल्कुल नीचे वो चीज़ है जो कि दिमागी नुमा है, वहाँ इसकी जान है, तो उस पर हमला करना चाहिए। तो ये सब लोग उनकी तलाश में चले जाते हैं। तो रॉकेट और ये सब टीम अपने जहाज़ के साथ उस प्लेनेट के अंदर चले जाते हैं। इतने में ईगो वहाँ पे आ जाता है और इनके जहाज़ पे हमला कर देता है और पीछे से सेवरिज प्लेनेट की फ़ौज भी आ जाती है, जहाँ से रॉकेट ने उनकी बैटरीज चोरी की थी और उन पे वो सब हमला करना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग दो चीज़ों से लड़ रहे होते हैं, एक तो ईगो और उसकी शक्ति से, दूसरा सेवरेज प्लेनेट की उस तमाम सेना से जो उस पर हमला कर चुकी होती हैं। तो इतने में ये एक बहुत बड़े चट्टान से टकरा जाते हैं, तो इनका जहाज़ तबाह हो जाता है और ये वहाँ पे एक बहुत बड़े पत्थर पे गिर जाते हैं। इतने में ईगो अपनी शक्ति के साथ आ जाता है, जो कि इंसानी रूप में नहीं होता, वो अपनी शक्ति में होता है। ड्रैग्स मेंटिस को कहते हैं क्योंकि तुम जज्बात समझ सकती हो और किसी को इजीली सुला सकती हो, तो आप ईगो को सुलाओ। तो वो अपनी शक्ति के साथ उसे सुलाने की कोशिश करती है, तो कुछ टाइम तक वो उसे कंट्रोल कर सकती है। तो ड्रैग्स कहता है हमें उस शक्ति तक पहुंचना चाहिए और उसे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मेंटिस इसे बहुत टाइम तक कंट्रोल नहीं कर सकती। अब रॉकेट, कोयल और छोटा ग्रूट एक छोटा दस्ती बम जिसे रॉकेट ने उन बैटरीज को मिलाकर बनाया होता है, उसे लेके एक गार में चले जाते हैं, क्योंकि उस गार की दूसरी तरफ वो चीज़ होती है जिसमें ईगो की जान होती है। क्योंकि उस गार में बहुत ही कम जगह होती है। तो रॉकेट ग्रूट को समझाता है कि आपने इस बम को किस तरह सेट करना है। बम के ऊपर दो छोटे हैंडल होते हैं। रॉकेट कहता है कि इस हैंडल को आपने ऊपर कर लेना है और उनके साथ दो रेड कलर की लाइट्स वाले बटन होते हैं। तो वो कहता है कि इन हैंडल के साथ वाले बटन को प्रेस करता है। तो कहता है ग्रूट अब बताएं आपने क्या करना है। तो ग्रूट कहता है आई एम ग्रूट, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, तो वो समझता है कि इस हैंडल को ऊपर करना है। फिर कहता है आई एम ग्रूट, इस हैंडल को ऊपर करना है। तो फिर कहता है आई एम ग्रूट, यानी कि उसकी दूसरी तरफ वाले बटन को प्रेस करता है, जिसके बारे में रॉकेट कहता है कि अगर आपने ये बटन प्रेस किया तो ये बम उसी वक्त फट जाएगा और ये सारी कायनात तबाह हो जाएगी।
तो दोबारा रॉकेट समझाता है कि आपने इस हैंडल को ऊपर करना है, इस हैंडल को भी ऊपर करना है और इनके साथ वाले इस रेड कलर के बटन को प्रेस करना है। दोबारा कहता है कि ग्रूट अब बताओ क्या करना है। ग्रूट कहता है आई एम ग्रूट, यानी इस हैंडल को ऊपर करना है। आई एम ग्रूट, इस हैंडल को ऊपर करना है। आई एम ग्रूट, इस वाली लाइट को, यानी कि जो लाइट उसी वक्त बम को तबाह कर सकती है उसे दबाना है। तो ग्रूट इतने में पीछे से ईगो हमला करता है, तो ग्रूट वो बम वहाँ लेके चला जाता है और रॉकेट वहाँ से गिर जाता है और क्वेल भी। तो ये सब लोग ईगो के साथ लड़ रहे होते हैं और सिर्फ एक ग्रूट होता है जो उन बम को लेके जा रहा होता है उस चीज़ तक जिसमें ईगो की जान होती है वहाँ फिट करने के लिए। ग्रूट आखिर उस चीज़ पर पहुंच जाता है और वहाँ पे वो बम रख के एक हैंडल को ऊपर करता है, फिर दूसरे हैंडल को ऊपर करता है और फिर वो उसी कन्फ्यूजन में आ जाता है कि कौन सी रेड लाइट वाला बटन को प्रेस करना है और कौन सा नहीं। तो आखिर वो रॉन्ग बटन की तरफ जाते हुए राइट बटन पे क्लिक कर देता है, जिससे वो टाइमर जो कि 5 मिनट के लगा होता है स्टार्ट हो जाता है और वो वापस भागने लग जाता है। अब ये सब लोग उस जहाज़ पर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि यंडू का एक वफादार साथी जिसने ग्रूट को वो हेलमेट दिया होता है वो जहाज़ लेकर ठहरा होता है। सब लोग अब ये वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेंटेस जो कि ईगो को कंट्रोल करते हुए बेहोश हो जाते हैं, उसे ड्रैग्स लेके उस जहाज़ की तरफ जाता है। तो जहाज़ के ऊपर ईगो तरफ जाता है, तो जहाज़ पर ईगो की शक्ति आ जाती है, तो ये ड्रैग्स उसे पीछे ले जाता है। कुछ टाइम बाद उसका जहाज़ का पायलट जो कि योंडू का एक वफादार साथी होता है उन तमाम उसकी ताकत के ज़रिए उस जहाज़ को वहाँ से निकाल लेता है। तो ड्रैग्स मेंटिस को लेके उसके अंदर चला जाता है। तो उसके बाद गमोरा और निबोला भी वहाँ आ जाती है और उसके बाद रॉकेट जो कि योंडू को कहता है कि हम जहाज़ पे चलते हैं और कोयल आ जाता है। तो योंडू कहता है कि आज तक मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, आज मुझे मौका मिल रहा है तो मुझे ज़रा मौका ये मत छीनो। तो रॉकेट वहाँ से चला जाता है और साथ में अपने छोटे ग्रूट को भी लेके चला जाता है। ये सब लोग अब जहाज़ पे पहुँच चुके होते हैं सिवाय उन 2 लोगों के और ईगो के। वो 2 लोग यानी कि कोयल और योंडू। तो कोयल जो कि ईगो के साथ लड़ रहा होता है उसे कुछ टाइम कंट्रोल करता है, फिर ईगो उस पर हावी हो जाता है। जबकि वो बम जो कि ग्रूट ने लगाया होता है उसका टाइम करीब आता है, तो ईगो कहता है कि आप खुदा हो, आप समझो, आप मुझे बचा लो और इसे रोक दो और आप इस पूरी कायनात पे मालिक बन के ऐश कर सकते हैं। आप इस पूरी कायनात पे कंट्रोल करके ऐश कर सकते हैं। लेकिन कोयल कहता है कि आपने मेरी माँ को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और वो बम इतने में फट जाता है और वो चीज़ जिसमें उस ईगो की जान होती है वो तबाह हो जाती है और जिसकी वजह से ईगो एक मिट्टी की सूरत में नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, क्योंकि ईगो को कोयल ने पकड़ा होता है तो उसके हाथों से वो मिट्टी गिर जाती है। अब कोयल के हाथों में ही उसका बाप मट्टी मट्टी हो रहा होता है। इतने में योंडू वहाँ पे आ जाता है और कोयल को लेके ऊपर जहाज़ की तरफ वो सफ़र शुरू कर देते हैं। योंडू के पास सिर्फ एक कवच होता है जिसके ज़रिए उस खाली स्पेस में बचा जा सकता है, तो वो कोयल को पहना देता है और ख़ुद वो ऐसे चला जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब कोयल उस कवच के साथ योंडू के उस जहाज़ तक ले जाता है और वहाँ पे उसे एक बॉक्स में रख के उसको आखिरी रसूमात जिसे हम कहते हैं वो अदा कर देते हैं और ईगो का प्लेनेट ईगो के साथ तबाह हो जाता है। और उसके बाद ये सब लोग योंडू को ख़त्म करने के बाद ये सब लोग उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं। इतने में योंडू का वो वफादार साथी एक छोटी सी टेप ले आता है और कोयल को दे देता है और कोयल वो पेंसिल जिसके ज़रिए योंडू लोगों को मारता था वो उनके वफादार साथी को दे देता है। तो इस पर मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये फर्स्ट स्टोरी ज़रूर अच्छी लगी होगी और अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपने वीडियो कैसे डाउनलोड करनी है मैंने वीडियो के दरमियान कहीं पे आपको बता दिया है कि आपने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी किस तरह डाउनलोड करनी है और आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और मूवी की स्टोरी